Hey guys, welcome back. Today in this video we will discuss how to reduce period pain naturally. बिना मेडिसिन लिए आप अपना पीरियड पेन कैसे कम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। हर फीमेल को मंथली मेंसेस आते हैं और उसमें थोड़ा बहुत पेन होता है। वो इसलिए होता है कि जो हमारे यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, वो शेड होती है और ब्लीडिंग होती है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। तो इस नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के कारण पेशेंट में दर्द होता है, फीमेल में दर्द होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। इतना ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है कि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना कर पाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कूल गोइंग गर्ल है वो स्कूल ना जा पाए, तो पेन की सीवियरिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। लेकिन जो लाइट क्रैम्प्स है वो सभी लेडीज को आते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं ऐसे नेचुरल हैक्स के बारे में जिससे आपका पीरियड पेन कम हो। तो सबसे पहला रहता है कि अप्लाइंग हॉट बैग ऑन दी अफेक्टेड एरिया। जहाँ पे भी आपको सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है वहाँ पर अगर आप हॉट बॉटल या हॉट फॉर्मेंटेशन करते हैं, सेकाई करते हैं, ठीक है, तो आपको रिलीफ मिलता है। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए पर थोड़ा सा गर्म हो। अगर आप अप्लाई करते हैं डोमिनेटिंग एरिया पर जहाँ आपको सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको ज़रूर उससे रिलीफ मिलता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो ब्लड वेसल है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। हमें पेन क्यों होता है पीरियड्स के टाइम पर? क्योंकि यूट्रस के अंदर जो स्मूथ मसल है वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से वहाँ की जो मसल है उसमें ब्लड सप्लाई कम होता है। ब्लड सप्लाई के कम होने के कारण पेन होता है। इसलिए जब ब्लड सप्लाई बढ़ा दे हम, जैसे कि कोई हॉट बॉटल अगर वहाँ पे अप्लाई करें, तो पेन में रिलीफ रहता है। सेकेंड आपका रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। मिनिमम 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर आपको पीना ज़रूरी है, क्योंकि जो फूलापन है, जो ब्लोटिंग लगती है नॉर्मली मेंसेस के टाइम पर, वो कम होती है इससे, ठीक है। और डिस्मेनोरिया और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपका फ्लूइड डिप्लीशन हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। पानी के साथ साथ आप कुछ लेमन वगैरह उसमें मिला सकते हैं या कुछ हर्ब्स मिला सकते हैं, जिसके कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी पाए, प्लस वो हर्बल बेनिफिट भी आपको मिलता है। थर्ड हैक इज आप न्यूट्रिशियस डाइट लें, जंक फूड अवॉइड करें, फैटी शुगरी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स है, ऐसे फूड्स अवॉइड करें। और अपनी डाइट में स्पिनच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब इंक्लूड करें। डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं कैमोमाइल टी को। धीरे धीरे अगर आप इसे सिप करते करते पिएगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि जो कैमोमाइल हर्ब है इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल है वही पेन करवाता है, वही कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस का, ठीक है। तो आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि टर्मरिक हो गई, हल्दी हो गई, जिंजर, अदरक हो गई, इनके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती है और पूरे सिस्टम को ये क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है, जिसके कारण हमें पीरियड का पेन, जिस आपकी बॉडी में कोई डिफिशियंसी हो विटामिन की, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी आप सनलाइट से ले सकते हैं, या आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है जैसे कि कैल्शियम की कमी होने के कारण भी आपको बैकएक, ये सब फीचर्स आ सकते हैं, नी पेन हो सकता है। तो आप चेकअप करवाइए और देखिए कि आपको कोई विटामिन या न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है, इसके कारण भी पेन हो सकता है। और अगर इसके कारण पेन है तो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए तो पेन कम होगा। में इंक्लूड कर सकते हैं फेनल सीड्स को। फेनल सीड्स यानी सौंफ को आप खाने के बाद अगर चबाते हैं, खाते हैं, तो ये बहुत ही इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स रहते हैं। इसका भी सेम एक्शन है, ये भी क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन कम करवाता है, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होता है। नेक्स्ट इज, अगर आपको मेंसेस के टाइम पे पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस बैठ जाए बिस्तर पे, आपको उठना होगा और एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक केमिकल्स है और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो बाहर निकलेंगे और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्गर फील करेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप डेली वॉकिंग करें, ठीक है। ज़्यादा फास्ट एक्सरसाइज ना करें अगर पेन हो रहा है तो, लेकिन लाइट वॉकिंग आप कर सकते हैं, तो इससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा,
ठीक है। जेंटल एक्सरसाइजेस, जेंटल योगा आप ट्राई कर सकते हैं, योगा पोस्चर्स ट्राई कर सकते हैं जिनसे आपको पेन में रिलीफ। इसके अलावा आप मसाज कर सकते हैं जो भी अफेक्टेड एरिया है। अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो कोई भी एसेंशियल ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं। कॉमनेस्ट क्या है, कोकोनट ऑयल को आप थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लीजिए और उसे जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे मसाज करिए। मसाज करने से क्या होगा, जो मसल्स है उनमें मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे ना, तो मसल्स में अगर आप मसाज करेंगे तो रिलैक्सेशन फील होगा और ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, जिससे पेन में आपको रिलीफ। लास्ट चीज, आपको आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है उसे मेंटेन रखना होगा। सही समय पे सोना उठना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली एडल्ट में 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पेन ज़्यादा सीवियर बढ़ सकता है या फिर दूसरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि जो स्लीप वेक साइकिल है वो मेंटेन नहीं रखती है कोई फीमेल्स। प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीरियड पेन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स, आपके जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, आपकी जो सिस्टर्स हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।